एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एसओएल के सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट से बात करने आए हैं। आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अगस्त में कंडक्ट होंगे और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होंगे। अभी मार्च 2022 के अंदर आप फर्स्ट सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर आए हो, तो इस ऑनलाइन एग्ज़ाम से ये ऑफलाइन एग्ज़ाम किस तरह से अलग हैं, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सो दैट आपको ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन में कोई भी परेशानी ना हो। तो जो भी इंस्ट्रक्शन रहेंगी ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन की सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो यार, ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम में फ़र्क है। ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में भी फ़र्क है, एग्ज़ाम पैटर्न में भी फ़र्क है और हर एक चीज़ में ऑफलाइन एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम से बहुत अलग है। ऑनलाइन एग्ज़ाम एक तरफ आप लोग देखते थे कि आपको 4 से 5 घंटे मिल रहे थे, जिसमें आपको आंसर्स लिखने थे, उनकी पीडीएफ बनाकर अपलोड करनी थी। लेकिन ऑफ़लाइन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। ऑफ़लाइन एग्ज़ाम जनरली जो होते हैं वो 3 घंटे का होता है। आपका या तो मॉर्निंग सेशन में होगा या इवनिंग सेशन में होगा। आपके एडमिट कार्ड में जब आएगा वो एडमिट कार्ड, तो आपकी टाइम लिखी हुई होगी। अभी बात करूँगा एडमिट कार्ड की भी और एग्ज़ामिनेशन सेंटर की भी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ड्यूरेशन है आपकी ऑफ़लाइन एग्ज़ाम की, वो मोस्ट लाइकली 3 घंटे की होगी। आपको 3 घंटे में पेपर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके हुआ करते थे, उसमें पैटर्न थोड़ा-सा अलग था, लेकिन ऑफ़लाइन एग्ज़ाम में थोड़ा-सा पैटर्न अलग रहेगा, ठीक है? ऑल्दो क्वेश्चन की लैंग्वेजेस में इतना ख़ास चेंजेस नहीं आते हैं। इवन मैं कहूँगा ऑफ़लाइन एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो ईज़ी होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो आपका ये समझ लो, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको मोस्टली 6 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से आपको 3 या 4 करने होते थे। लेकिन ऑफ़लाइन एग्ज़ामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस की जो चॉइसेस होगी वो आपकी बढ़ जाएगी और उसके साथ-साथ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसकी भी थोड़ी चॉइसेस बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पहले 6 में से अगर 3 क्वेश्चन करने होते थे, तो अब आपको 8 क्वेश्चन दे दिए जाएँगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे। ठीक है? अच्छा, तो ये थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ है और मैं कोशिश करूँगा आपके एग्ज़ाम से सारे पहले आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो होगा उसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, उसके साथ-साथ कौन-सी ऐसी यूनिट्स है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंट हो, वो मैं आपके साथ ज़रूर से डिस्कस करूँगा। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हों, तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो ड्यूरेशन की हमने बात करी, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की हमने बात करी। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 75 मार्क्स का आप लोगों का होगा दोस्तों। 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से आपको कम से कम 30 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। अब असाइनमेंट वगैरह एसवाल में कुछ नहीं होते, तो आप असाइनमेंट की चिंता ना करें। सिर्फ 75 मार्क्स में से 30 मार्क्स लाने की चिंता आपको करनी है। ऑल्दो मार्क्स अच्छे लाने की ही आपको चिंता करनी है। जस्ट मैं आपको एक पासिंग मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा हमारी बात आती है कि ये जो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये होंगे कहाँ पर और हमें पता कैसे चलेगा कि हमको जाना कहाँ है? इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है। देखो, जिस भी दिन से आपके ऑफ़लाइन एग्ज़ाम शुरू होंगे, 5 अगस्त, 6 अगस्त या 7 अगस्त, जिस भी दिन से होंगे, डेट शीट टेंटेटिव आ गई है, फाइनल डेट शीट भी बहुत जल्द आ जाएगी। ऑल्दो फाइनल और टेंटेटिव डेट शीट में एज़ सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। अगर होगा तो आई विल डेफिनिटली इन्फॉर्म यू। फिलहाल डेट शीट आप लोग देख सकते हो, टेंटेटिव डेट शीट पूरी प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम आपका होगा कहाँ पर, ये ऑफ़लाइन मोड वाला। ये जो एग्ज़ाम है आपका एक पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन सेंटर में होगा, जो मोस्ट लाइकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अलग-अलग कॉलेजेस हैं, वहीं पर अरेंजमेंट किया जाता है आप लोगों के एग्ज़ाम्स का। जैसे सत्यावती कॉलेज हो गया, शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ हो गया, ज़ाकिर हुसैन कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, मिरांडा हाउस कॉलेज हो गया, स्वामी सदानंद कॉलेज हो गया, भारती कॉलेज हो गया और भी बहुत से कॉलेजेस हैं डीयू के, जहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं और वहीं पर आपके एग्ज़ाम्स होंगे। जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम होगा, उससे आप ये मान लो 5 से 7 दिन पहले आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड के लिए एसओएल की वेबसाइट पर लिंक आता है, उस लिंक पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो और उसमें ये देख सकते हो कि आपका कौन-सा पेपर किस दिन है और आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ पे पड़ा है, ठीक है? काफ़ी बच्चों को डेट शीट नहीं समझ में आती कि सर, ख़ासकर ये बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को, कि सर ये हमारे एक दिन में 2 पेपर हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देना होता है। बट कोई बात नहीं, आपको अगर डेट शीट नहीं समझ में आ रही, लेट इट बी कर दो उसको। एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपके सब्जेक्ट, उसकी टाइमिंग, उसकी डेट सभी कुछ लिखा होगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, और साथ ही साथ जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर होता है,
उसका नाम भी आपका उसमें लिखा होगा। अब इसके अलावा हमारी बात ये आती है, चलो एग्ज़ामिनेशन सेंटर की हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एग्ज़ाम जो ऑफलाइन मोड में होते हैं, उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आपको सिर्फ आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना होता है, एसओएल का आईडी कार्ड और एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड वगैरह आपको ले जाना होता है, और ज्योमेट्री अपनी ले जानी होती है। बस वहाँ पे शीट्स आपको प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, बैग्स वगैरह इसको रखने के लिए कॉलेज आपको स्पेस देगा, या तो क्लासरूम के साइड में ही थोड़ा स्पेस देगा या क्लासरूम के बाहर आप उसको रख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, ये बहुत से बच्चे सवाल पूछते हैं और यही मेन जनरल सवाल होता है। तो इसका आंसर ये है दोस्तों, ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन है वो आपको कोई अलग प्रिपरेशन नहीं करनी है। ऐसा नहीं हो रहा कि आपके साथ कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ देंगे, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चंस अल्टीमेटली आपके सिलेबस से होंगे। आपको क्या करना है, अपना सिलेबस डाउनलोड करिए एसओएल की वेबसाइट से। स्टडी मटेरियल अगर एसओएल ने प्रोवाइड कर दिया है हार्ड कॉपी में तो अच्छी बात है, नहीं करा तो एक बार पता कर लो कैंपस जाकर। वैसे स्टडी मटेरियल से पढ़ना उतना वर्थ नहीं होता है। कुछ कुछ सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट के बहुत बुरे भी होते हैं, और मेनली जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनका तो आप पढ़ ही नहीं सकते स्टडी मटेरियल से। उनके लिए आपको एडिशनल रिसोर्स देखना ही पड़ेगा। फिर चाहे एडिशनल रिसोर्सेज के नाम पर आप गूगल से नोट्स बनाइए, फिर चाहे एडिशनल रिसोर्सेज के नाम पर आप यूट्यूब ट्यूटोरियल देखिए, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्रिपरेशन की हमारी बात हो रही थी। आपको ये देखना है कि देखो 4 ही सब्जेक्ट आपके हैं, और इन 4 में से एक सब्जेक्ट होगा एईसीसी वाला। इसमें आपके पास या तो ईवीएस होगा या इंग्लिश होगा। ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है। इसके अलावा आप ये देखिए जो 2 मेन सब्जेक्ट आपके हैं, और ऑनर्स में 3 मेन सब्जेक्ट होंगे, उनका जेनरिक भी है। तो आप लोग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए पहले तो अपना सिलेबस डाउनलोड करिए। उस सिलेबस को टॉपिक वाइज आप गूगल की मदद से नोट्स बनाइए, अलग अलग वेबसाइट पे सर्च करिए। फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट होगा कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो देखिए कि ये कास्ट और डिबेट्स क्या होता है, ठीक है, पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके पास बिजनेस लॉ या बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो टॉपिक वाइज उसको कवर करिए। रोज़ाना एक टॉपिक कवर कर लेंगे आप, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आप इस चक्कर में बैठे रहे कि स्टडी मटेरियल मिलेगा एसओएल से, इतनी आस लगाए बैठे रहे, तो वो चीज़ बहुत गलत होगी। बिकॉज मैं पिछले 2 से ढाई साल से इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ, 3 साल से, और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि यार जो बच्चे एसओएल का स्टडी मटेरियल के ऊपर ही सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे वो बच्चे बहुत पछताएंगे। बिकॉज यार नहीं होता उतना वर्थ स्टडी मटेरियल से पढ़ना। मैं बिल्कुल भी आपको ये डिग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ एसओएल, क्योंकि मटेरियल ठीक से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रिपरेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 10 ईयर परचेज कर लो। उसमें ये देखो क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उसको खुद से आंसर लिखने की कोशिश करो। उसका आंसर 10 ईयर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज 10 ईयर्स में का जो मेन मकसद होता है 10 ईयर्स का, वही होता है कि क्वेश्चंस कौन से रिपीट हो रहे हैं आप उन्हें देखो, और उनके आंसर्स आप अपने गूगल की मदद से या यूट्यूब ट्यूटोरियल की मदद से उनके आंसर्स को समझने की कोशिश करो और ख़ुद से नोट्स बनाने की कोशिश करो। इसके अलावा एग्ज़ाम्स जो आपके होंगे उसमें आप किसी भी मीडियम में पेपर दे सकते हो। आप चाहो तो एक पेपर पूरा इंग्लिश में दे दिया, दूसरा पेपर पूरा हिंदी में दे दिया, या 2 इंग्लिश में दे दिया या 2 हिंदी में दे दिया। एनी मीडियम यू कैन चूज़, इधर इंग्लिश और हिंदी। अब ऐसा मत कर देना कि हिंदी के पेपर में इंग्लिश लिख के आ देना या इंग्लिश के पेपर में हिंदी लिख देना, ऐसा नहीं करना। मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ कि जो भी ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो दोनों मीडियम में आ रहा है, आप उसका पूरा आंसर या तो इंग्लिश में करोगे या हिंदी में करोगे, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है ऑफलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ नहीं होता। आप जस्ट अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अभी लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इजीली ऑफलाइन एग्ज़ाम पास कर जाओगे। प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन अब शुरू कर दीजिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मैंने इसीलिए ये वीडियो इस टाइम बनाई है, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे सको और आप इस चीज़ को लेकर सीरियस हो जाओ कि हाँ जी, हमारे एग्ज़ाम अगस्त के फर्स्ट वीक से हैं और हमको अब प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। हम इस चैनल के ऊपर एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के ऊपर पूरी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ,
मैं यहाँ पे किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से ये बात 4th एंड 6th सेमेस्टर में भी देखी गई है। बच्चे नोट्स परचेज़ कर लेते हैं XYZ यूट्यूबर के, या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ट्रस्ट कर लेते हैं, और होता ये है कि उसमें से कुछ आता नहीं है। मोस्टली आता होगा, लेकिन कुछ शिकायतें मुझे मिली हैं कि सर हमने वहाँ से नोट्स परचेज़ किए थे, 2nd और 3rd ईयर वाले बच्चों से शिकायत मिली है और उस नोट्स में से कुछ नहीं आया। तो पता ये लगता है कि यार उनके जो नोट्स हैं वो ओल्ड सिलेबस के बेसिस पर हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि आपको अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है, तो पहले तो ये चेक करें कि यार वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जिस यूनिट में से हैं, क्या वो यूनिट हमारे सिलेबस में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। इस चीज़ को ज़रूर से वेरीफाई कर लें। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे अलावा आपको कोई भी नहीं बता सकता कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं मेरे अलावा, सब बता सकते हैं। लेकिन जस्ट अपने आप से एक बार ज़रूर से वेरीफाई करना कि जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, वो क्या आपके सिलेबस से मैच हो रहे हैं एटलीस्ट या नहीं। ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न जो भी देखो, वो कोशिश करो कि पिछले 2 से 3 या 4 सालों में पेपर आया वो देखो। कुछ लोग 2006 का पेपर दिखा के आपको खुश कर देते हैं कि ये देखो आपने एग्ज़ामिनेशन पैटर्न दिखा दिया। उस चीज़ से आप लोगों को ज़रूर से बचना है। ठीक है। और हाँ, आपको जो भी ज़रूरत पड़ रही है एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत जल्द उस चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।